सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं वह है अध्याय नंबर 7 हमारा देश भारत। तो आप देखिए पिछली 2-3 वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरू किया और उसके बहुत सारे टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से समझा है। आज का जो टॉपिक है वो है भौतिक विभाजन, यानी कि किस तरह से भारत का जो धरातल है वो बटा हुआ है। भौतिक विभाजन का मतलब होता है क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के धरातल पाए जाते हैं, तो वो कैसे बटे हुए हैं वो हम समझते हैं। देखिए, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, यानी अलग अलग प्रकार के धरातल हैं। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, याद रखिएगा उत्तर में। अभी मैं आपको इसको मैप में भी दिखा दूंगा कि उत्तर दिशा कौन सी है और आगे क्या है। हिमालय, हिम जमा आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इनको हिमाद्री क्यों कहते हैं जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत हैं वो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। फिर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो देखो, 3 समानांतर श्रेणी हमने बताई थी। ये सबसे पहली जो है जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, उसके बाद फिर आता है मध्य हिमालय या हिमाचल और उसके बाद जो तीसरा आता है वो आती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब आप समझे कि इसका विभाजन कैसे है। फिर आपकी एक गतिविधि भी है, गतिविधि नंबर 1, हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का पता लगाइए। तो देखिए 5 ऊंचे जो शिखर हैं वो कौन कौन से? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लाहोत्से, मकालू, ये अलग है, इसको यहाँ पर अलग कर लीजिए थोड़ा सा, मकालू और नंगा पर्वत। हालांकि 5 लिखने थे, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिए, तो आप 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान भी स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। निक्षेप का मतलब समझते हैं क्या होता है? जमाव, यानी जो जलोढ़ मिट्टी ये नदियां अपने साथ लाई उसको ये जमाती चली गई और इस जमाव के कारण ही ये भारत के उत्तरी मैदान बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और इसीलिए यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक रहती है। तो इसी के साथ साथ एक और दूसरी गतिविधि भी है कि भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम का पता लगाइए, यानी जो उत्तरी मैदान में स्थित राज्य हैं कौन कौन से हैं? दिल्ली, हालांकि दिल्ली राज्य नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली भी मैदानी भाग का एक हिस्सा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल, तो ये राज्य हैं जो कि उत्तरी मैदान में स्थित हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर जो कुछ 2 नए शब्द आपको सीखने को मिल रहे हैं वो हैं जलोढ़ निक्षेप, यानी ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यानी आप देखिए जब नदी ऊपर पहाड़ से निकलती है ना, तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, क्योंकि तेज़ी से आती है, पहाड़ का तो ढलान बहुत ही तीखा होता है, तो वहाँ से जब मिट्टी लेकर आती है तो ये मिट्टी बहुत महीन मिट्टी अपने साथ लेकर आती है और नीचे आके जब वो पहाड़ ख़त्म हो जाता है तो ये इसकी गति भी धीमी हो जाती है और ये उसको जमाती हुई चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। फिर एक शब्द आया सहायक नदी, यानी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। फिर इसके बाद बहुत आसान से प्रश्न उत्तर, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है?
तो बहुत आसान, शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। फिर है भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ? तो देखिए, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ। जलोढ़ निक्षेप मैंने आपको समझा दिया। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का कारण ये है कि ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। तो थे ना ये बहुत आसान से प्रश्न। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते अवश्य रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।